દેશભરમાં ધર્મ પરિવર્તન મામલે રાજનીતિ ગરમાઈ છે ત્યારે સાધ્વી ઋતુંભરાએ પ્રલોભન આપી અથવા તો ડરાવી ધમકાવીને કરવામાં આવતા ધર્મ પરિવર્તનને અયોગ્ય ગણાવ્યું છે। ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા વિરાટ ભક્તિ યોગ સંમેલનમાં ભાગ લેવા તેઓ ગુજરાત આવ્યા છે। સાધ્વી ઋતુંભરા સાથે વાતચીત કરી હતી અમારા સંવાદદાતાએ। ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા વિરાટ ભક્તિ યોગ सम्मेलन में અત્યારે આપણી વચ્ચે उपस्थित है साध्वी ऋतुंभरा जी। साध्वी ऋतुंभरा जी, स्वागत है आपका जीएसटीवी में। खास करके ये विराट भक्ति योग सम्मेलन बुलाया गया है, वर्तमान सांप्रत समाज में ये क्या आवश्यकता पड़ी है इस तरह के सम्मेलनों की? देखिए, इस भौतिक युग में दबावों के बीच में है मनुष्य। हम लोग समृद्धि के रास्ते पर हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुका रहे हैं। शांति को खोकर समृद्धि पाना ये भारी कीमत है। समृद्धि भी बने और आंतरिक शांति भी बने, इसलिए परमात्मा से जुड़ना जरूरी है और सारी सृष्टि के प्रति प्रेम भक्ति जरूरी है। और अंततो गत्वा ये सारे विस्तार का अर्थ क्या है और इसके पीछे क्या है जो शाश्वत रहेगा, उसको जानना जरूरी है। इसलिए भक्ति योग वेदांत के विराट सम्मेलन हर पल हर क्षण निरंतरता के साथ होना चाहिए। और जितना जितना हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाएंगे, समृद्धि की तरफ, उपभोक्तावाद की तरफ जाएंगे, उतना ही उतना थकने वाले हैं, अशांत होने वाले हैं। इसलिए हमारे अंतर की वो शांति सधी रहे और बाहर हम उन्नति करें, इसके लिए भक्ति योग वेदांत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऋतुंभरा जी, बात अभी धर्म की चल रही है, तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन पर अभी एक काफी खासा विवाद छिड़ा हुआ है। क्या कहेंगी ये धर्म परिवर्तन के मामले में, और ये अभी फिलहाल जो चल रहा है विवाद, उस पर आपके व्यक्तिगत निजी राय क्या है? क्योंकि सबको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं बहुत ना टीवी देखती हूँ ना अखबार पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे विवादों का बहुत पता नहीं चलता। लेकिन अगर किसी भी विषय को लेकर मीडिया के 5-7 दिन लग जाते हैं, तो सोचिए आपके वो मुद्दे कहाँ जाएंगे जो भूख से और भय से जुड़े हुए हैं। दो बातें हैं, एक तो दुनियावी चीजों की जरूरत के लिए जो धर्मांतरण होता है प्रलोभन देकर और भय दिखाकर, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्तों पे चलकर मनुष्य हमेशा देखता है, ये उसका अपना व्यक्तिगत अधिकार है, जिसको भारत के लोकतंत्र ने भी उसको इसका अधिकार दिया हुआ है। जहाँ तक घर वापसी का विषय है, तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी किसी ऐसे समय में जब उनके ऊपर दबाव था, जब वो चारों तरफ से खतरे में थे, अगर उन्होंने अपने घर से बाहर कहीं जाकर कहीं कुछ अपने आप को बदला होगा, और वो अगर कोई घर वापस आना चाहता है, तो उसको धर्म परिवर्तन कहना शायद उचित नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं बात विवाद छिड़ा है, हिंदू संगठनों पर आरोप लग रहा है कि जैसे ही आपने बताया, भय से या प्रलोभन से कुछ न कुछ परिवर्तन करवाने की बात चल रही है, हिंदू संगठनों पर आरोप लग रहा है। ये आरोप के मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप तो बहुत लगते हैं, आरोप जब सिद्ध हो जाएगा तब तो बात करनी चाहिए। और मैंने देखा है कि आरोप बहुत जोर शोर से लगाए जाते हैं, जब कोई उस आरोप से मुक्त होता है उसकी चर्चा भी नहीं होती। अब आप घर वापसी को और धर्म परिवर्तन को थोड़ा थोड़ा अलग अगर परिभाषित करेंगे तो उचित होगा। शायद मीडिया के पास उतना समय ही नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूँ कि कुछ भी हो, भय से प्रलोभन से जो भी किया जाएगा वो उचित नहीं है। इसलिए हमारी आंतरिक स्वेच्छा, हम जो चाहते हैं उसके लिए लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है, तो हम अधिकृत हैं। किसी भी पथ पर चलकर देखिए, अगर तृप्ति नहीं मिलती तो दूसरा बदलिए। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना रुचि नाम वैचित्र्या द्विज कुटिल नाना पथ जुषाम। हमारी संस्कृति ने तो कहा है कि आपकी जैसी आंतरिक आपकी भावना